Good morning, students. Let us start the 6th standard science. This is the part 5, body movement, chapter number 8. We have completed chapter number part 4 up to part 4. Means let us start movement in. Yesterday we have studied about the movement in snail, cockroach and snake. Let us start movement in the fish. किस में करेंगे? लोकोमोशन इन फिश. फिश माने मछली. आपने देखा होगा मछली को. कहाँ देखा है? देखिए, अगर पानी की साइड में कहीं जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे, लेकिन अगर आप पानी साइड में नहीं जा रहे तो एक्वेरियम जो अपने स्कूल्स में भी होता है और कई घरों में भी होता है, तो वहाँ एक्वेरियम में आपने उसको मूव करते हुए देखा होगा. तो यू आर टोटली फैमिलियर अबाउट द फिश. फिश की अगर आपने देखा होगा तो उसकी हेड और टेल ऑफ द फिश आर सिमिलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी. जो हेड और टेल होते हैं वो सिमिलर होते हैं और मिडिल पोर्शन उसका फूला हुआ होता है. हेड और टेल जो होते हैं वो टेपरिंग में होते हैं. देखिए जैसे देखिए दिस इज द फिश. अगर आपने इसका देखा होगा तो ये जो हेड है उसका और टेल है, दोनों के दोनों आपको टेपर में दिखाई दे रहे हैं और बीच वाला पोर्शन जो होता है वो उठा हुआ होता है. तो दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप इज नोन एज स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप. कौन सा बॉडी शेप है ये? स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप. तो स्ट्रीमलाइन बॉडी कौन सा शेप हो गया? फिश इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप. मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज, देखिए आपने देखा होगा कि हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी. हेड और टेल जो होते हैं मिडिल पोर्शंस के बजाय तुलना में छोटे होते हैं. तो द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड, दोनों तरफ से ये टेपर में आ जाती है, ढलान में आ जाती है. द शेप ऑफ द बॉडी इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप एंड दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप हेल्प्स अ फिश टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वाटर. वाटर में जब जाता है तो इसका रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कैसे करती है ये? विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप. एंड दिस स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप अनेबल्स द फिश टू स्विम थ्रू द वाटर. पानी में आसानी से वो तर जाती है. अब इसके अंदर फिश मूव्स इन अ साइडवेज वेव लाइक मैनर. कैसे? साइडवेज. कैसे करती है वो? साइडवेज वेव लाइक मैनर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. साइड से एक लहर बना के निकलती है. वो कैसे होती है? द मूवमेंट इज मेड पॉसिबल बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच टू द फ्लेक्सिबल बैकबोन. यानी कि फिश जो होती है इट कंटेन्स अ फ्लेक्सिबल बैकबोन. एक पीछे की तरफ जो होती है, इसके जो ऊपर होता है यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है और उससे मसल्स जुड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स, और उसकी हेल्प से फिश जो होती है स्विम करती है. ड्यूरिंग स्विमिंग फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्स टू वन साइड. उसका बॉडी का क्या होता है? जो फिश होती है उसकी बॉडी का इधर की साइड में, वन साइड में मूव करेगा. एंड जो रियर पार्ट होता है, बैक पार्ट होता है, इट मूव इन अदर साइड. यानी कि आप कैसे कहेंगे? ये आपका फिश का कौन सा था? देखिए ये आपका फ्रंट पार्ट था और ये आपका टेल वाला पार्ट है. तो जो फ्रंट वाला पार्ट है वो एक तरफ टर्न ले रहा है और बैक वाला जो पार्ट है वो दूसरी तरफ टर्न ले रहा है. तो इस मैनर के अंदर वो जो होती है मूव करती है. द फिश फॉर्म्स अ कर्व और अ लूप. ओके, वो क्या करती है? एक लूप बनाती है. देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड.
तुरंत ये ऊपर मुड़ती है, ये इधर मुड़ती है, और इसी तरह से वो लूप बनाते हुए जो होती है वो फिश जो होती है मूवमेंट करती है। और इसके कारण जब इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में वो टर्न करते हैं उसके टेल एंड माउथ, तो उसके कारण क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस ए जर्क। जर्क माने एक धक्का, एंड वो धक्का क्या करता है, जर्क क्या करता है, प्रोड्यूसेस द बॉडी ऑफ द फिश फॉरवर्ड, उसकी बॉडी को क्या करता है, पुश करता है आगे की तरफ। अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द स्विम अहेड, और इस तरह के बहुत सारे धक्के लगते हैं लगातार, एंड इन दिस मैनर फिश स्विम्स एंड फॉरवर्ड। ओके, आगे की तरफ वो मूव करती है। द फिन्स प्रेजेंट इन द बॉडी हेल्प इन द मूवमेंट। जो बॉडी फिश की बॉडी होती है उसके ऊपर फिन्स बने होते हैं, ये आपको फिन्स दिख रहा है, ये आपका कैडुअल फिन है, पीछे वाला ये भी फिन है, तो ये हेल्प करते हैं उसकी मूवमेंट में। द फिश ऑन द बॉडी ऑफ द फिश हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसके अंदर जो कैडुअल फिन होता है, यानी कि जो लास्ट वाला फिन होता है आपका, टेल फिन भी इसको हम कहते हैं, टेल फिन क्या करता है, इस फिश का पानी के अंदर एक बैलेंस बनाने के अंदर काम में करता है, और दूसरे अलावा फिन्स आपके बैलेंस बनाते हैं। और जो टेल फिन होता है स्पेशली वो क्या करता है, वो उसको किस में मदद करता है, जब वो टर्न करती है उस वक्त उसके बैलेंस को बनाने लगता है, यानी कि डायरेक्शन टर्न करती है। सपोज करिए वो वेस्ट में जा रही है, उसको तो नॉर्थ में चल रहा है, साउथ में चलता है, ईस्ट में चल रहा है, कहीं भी चेंज करनी है अपनी डायरेक्शन, यानी आप जा रहे जरूरी थोड़ी आप नाक की सीध में सीधे जाएंगे, आप अपनी टर्न भी करेंगे ना। तो व्हेन अ फिश टर्न्स इस डायरेक्शन, कैडुअल फिन हेल्प्स हिम टू मेक द बैलेंस, उसको बैलेंस को बनाने में उसकी मदद करता है और डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। अब नाउ नेक्स्ट इज द बर्ड्स, लोकोमोशन इन बर्ड्स हो गया आपका। तो नेक्स्ट स्टार्ट करें हम बर्ड्स का। ये फिश तो रहने दीजिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बर्ड्स का। लोकोमोशन इन बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, आपको मालूम है। जो कबूतर है आपका पिजियन है, व्हाट इज दिस, दिस इज द बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एज वेल एज वॉक ऑन द ग्राउंड, आसमान में उड़ते हैं, ज़मीन पे चलते हैं। एंड बर्ड्स लाइक जैसे डक्स है, स्वान्स है, ऑल्सो स्विम इन द वाटर, यानी वो बर्ड्स भी आ गए हमारे पास जो पानी के अंदर तैरते हैं। तो बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ सम फीचर्स, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर, तो उसके कारण जो बर्ड्स होते हैं वो आसमान में आसानी से उड़ जाते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके जो 4 लिम्स होते हैं, हमारे कितने हैं, 2 लिम्स है ना, 1 इज द 4 लिम्स, और लेग्स कौन सी आपके हिंड लिम्स है। तो 4 लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू विंग्स के अंदर। तो बर्ड्स के अंदर क्या होता है आपका, 4 लिम्स मॉडिफाई किस में हो जाता है, विंग्स में, जो पंख में बदल जाते हैं। एंड हिंड लिम्स जो होते हैं, जो पीछे वाले लेग्स होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं किसमें, फॉर वॉकिंग, मदद करते हैं उसके चलने में एंड पार्चिंग, फुदकने के अंदर। दूसरा हो गया दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप। अगर आपने किसी कबूतर को बैठ के देखिए, जिसकी चोंच और पीछे वाला हिस्सा दोनों सिमिलर होता है, मिडिल पार्ट जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो दैट इज ऑल्सो द स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप। एंड दिस स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर। दे कट द एयर कैंट वाइल फ्लाइंग, जब होता फ्लाई कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, तो उस वक्त जो एयर चल रही है उसको कट करके निकलना, तो वो कट करने का काम क्या करती है, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है। आपने देखा होगा एयरप्लेन होते हैं, शिप होते हैं, तो उनके भी बोट होती है, उनका शेप भी कभी भी देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है। हमने कहाँ से सीखा, हमने बोट बनाई, हमने शिप बनाया, एरोप्लेन बनाया, कहाँ से सीखा, हमने नेचर से सीखा, प्रकृति से सीखा कि किस तरह मछली का शेप होता है, आसानी से वो सर्वाइव करता है, किस तरह कबूतर का शेप होता है, बर्ड्स का शेप होता है स्ट्रीमलाइन, और वो आसानी से जो है आसमान में उड़ जाते हैं। तो इसी को देख के ही हम लोग क्या हुआ, इंस्पायर हुए, और हमने एरोप्लेन, बोट, शिप, इन सब का बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन बनाया। नंबर 3, देयर बोन्स आर हॉलो विच मेक्स देम देयर बॉडी लाइट। उनकी हड्डियाँ जो होती है वो अंदर से खोखली होती है, और उसके कारण वो हल्का हो जाता है उनका वज़न। देखिए हल्की चीज़ें तो आसमान में उड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं, पत्थर तो नहीं उड़ते हुए देखे ना आपने, ठीक है। तो अगर आपने गैस के गुब्बारे देखे हुए तो वो आसमान में उड़ते हैं, अगर आपने पत्थर रखे हैं तो पत्थर थोड़ी उड़ेंगे। तो क्या होगा, देयर बोन्स आर हॉलो विच मेक्स देयर बॉडी लाइट। लास्ट पॉइंट आता है, दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स, और दीज पावरफुल चेस्ट मसल्स हेल्प देम इन फ्लैपिंग देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट।
उनके अंदर पावरफुल चेस्ट मसल्स होते हैं। ये चेस्ट मसल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन फ्लैपिंग, पंखों को फड़फड़ाने के अंदर जब वो उड़ रहे होते हैं। कभी भी पक्षी को देखा करो, वो पहले पंख फड़ता है, फ्लैप करता है और देन उड़ता है। तो फ्लैपिंग देयर विंग्स पावरफुल चेस्ट मसल्स हेल्प them in flapping their wings during flight. Now your chapter is completed. Let us start the question answer. Page number 78. Take the correct option. Number 1. Which of the following has a liquid skeleton? किस में होता है liquid skeleton? Earthworm. EARTHWORM. D. Mark करिए. Second है snakes have special structure called, क्या कहते हैं, स्केल्स, SCALES, सी पे वार करिए, दैट हेल्प देम टू क्रॉल। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प ए बर्ड टू फ्लाई? इसमें से ऐसा क्या है जो बर्ड को फ्लाई करने में मदद करता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी, सही बात है। हॉलो बोन्स, दैट इज ऑल्सो राइट। विंग्स, दैट इज ऑल्सो राइट। मीन्स लास्ट पे टिक करिए ऑल ऑफ दीज। फोर्थ है मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ। क्या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है भाई? बोन्स तो होंगी नहीं, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा नहीं, क्या बचता है आपका? मसल्स ही तो बचती है। मसल्स ही तो कॉन्ट्रैक्ट, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हमने बताए थे आपको, तो मसल्स पे मार्क करिए, MUSCLES। नंबर 5 आ रही है द जॉइंट इन आवर एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉइंट इन आवर एल्बो, एल्बो में जॉइंट होता है, किसका एग्जाम्पल है भाई? देखिए ना, वन साइड है, ओनली हिंज जॉइंट हो गया ना, HINGE, हिंज जॉइंट। सी पे मार्क करिए। वी कैन आइडेंटिफाई द वेरियस जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ एन। जॉइंट्स को कैसे देखोगे? माइक्रोस्कोप से दिखेगा नहीं, टेलीस्कोप से नहीं दिखेगा, स्टेथोस्कोप से नहीं दिखता है, ठीक है। एक्सरे तो लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा आपका? सी एक्सरे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। नंबर 1, द पार्ट ऑफ अ स्केलेटन वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। स्केलेटन का वो जगह, वो स्थान जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मिलती है, दैट इज नोन एज द जॉइंट। क्या बोलेंगे हम इसको? सेकेंड आपका क्या कहलाता है? प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स को कौन पढ़ता है? रिब केज। थर्ड आइए आप, द मसल्स ऑफ द अनेबल्स द स्नेल टू मूव फॉरवर्ड। मसल्स ऑफ द फुट। जॉइंट्स हेल्प इन द, फोर्थ नंबर है, ऑफ द बॉडी। क्या करता है जॉइंट्स? किस में मदद करते हैं? मूवमेंट में भाई। फिफ्थ नंबर है इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। कौन सी बोन होती है लॉन्गेस्ट? फीमर थाई बोन। Okay, now come to the third. State whether the following statements are true or false. आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1, फिश है वो फिन्स फॉर स्विमिंग, बिल्कुल सही बात है, फिन्स होते हैं उसमें, तो फर्स्ट का आ जाएगा आपका राइट। सेकेंड आपका है द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। भाई ये फिंगर की बोन्स है, देखो इतना मुड़ रहा है ना, कैसे मुड़ रहा है, जॉइंट्स तो है ना, तो मीन्स यू आर टेलिंग रॉन्ग। थर्ड नंबर पे आइए, द फोर लिम्स हैव 2 बोन्स। फोर लिम्स में 2 बोन्स होती है, एक ये और एक ये, तो यस राइट। फोर्थ नंबर पे आइए आप, स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ विंग्स। भाई स्नेल में विंग्स नहीं होता है, फुट होता है, तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका रॉन्ग। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, वेरी short, long and hot. I will send you PDF. Okay. Thank you. Stay at your home and be safe.